Bismillahirrahmanirrahim. So, dear students, after giving the lecture of polysaccharide starch, now another polysaccharide we have, that is cellulose. It is a continuous class of the second lecture of polysaccharide. हमने इससे पहले डिस्कस किया था स्टार्च जो एक पॉलीसैकेराइड है उस अब दूसरा पॉलीसैकेराइड जो कॉमनली पाया जाता है दैट इज सेल्यूलोज. इट ऑकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स. ये भी प्लांट्स में पाया जाता है. जैसे कि आपने स्टार्च को देखा, स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन या अमाइलोज था बेटे. तो अब ये वाला जो पॉलीसैकेराइड दैट इज सेल्यूलोज, तो ये भी प्लांट्स में पाया जाता है. प्लांट इसको स्टोर करता है एज ए फूड. जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा था कि एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च के दो कंपोनेंट से वो भी स्टोर होता है एज ए फूड इन प्लांट्स. इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सबस्टेंस इन प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेल्यूलोज, जो सबसे मोस्ट अबंडेंट हम कह सकते हैं कि वो पाया जाता है दैट इज़ सेल्यूलोज. इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स. क्यों पाया जाता है ज़्यादा? क्योंकि ये जो सेल वॉल होता है प्लांट सेल्स का, उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. जब भी हम सेल वॉल को देखेंगे तो सेल वॉल में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है दैट इज सेल्यूलोज. दैट इज वाई इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट. तो वन मोर पॉइंट, इट इज़ ए स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड. तो ये स्ट्रेट चेन वाला पॉलीसैकेराइड, जैसे कि आपने स्टार्च में देखा, कुछ पार्ट उसका स्ट्रेट था, कुछ पार्ट उसका ब्रांचेड था. जो पार्ट स्ट्रेट था एमाइलोज, जो पार्ट क्या कहेंगे ब्रांचेड था उसको एमाइलोपेक्टिन कहा जाता है. लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा सेल्यूलोज है ये होता है स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड. इसमें ग्लूकोज जो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स है वो ज्वाइन टुगेदर हो जाते हैं इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट चेन. उसमें स्टार्च में आपने देखा बेटे वहाँ खाली अल्फा डी ग्लूकोज था. फ़र्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं. कुछ कुछ हद तक वो पहले ज्वाइन हो जाते हैं स्ट्रेट, उसके बाद ब्रांचड. जो स्ट्रेट वाला पार्ट है एमाइलोज और जो ब्रांचड वाला पार्ट है एमाइलोपेक्टिन. लेकिन इसमें क्या देखते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज यूनिट जो पॉलीसैकेराइड के हैं वो स्ट्रेट चेन में ज्वाइन हो जाते हैं. कैसे ज्वाइन हो जाते? विच आर ज्वाइन टुगेदर, वो हो जाते हैं ज्वाइन बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन किस किस के दरमियान, C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट. तो इसमें भी C1 C4 लिंकेज है. जैसे कि आपने स्टार्च में देखा C1 C4, इसमें भी C1 C4. लेकिन वहाँ पे भी स्ट्रेट और ब्रांचड ज्वाइन हो जाता था, लेकिन यहाँ पे खाली स्ट्रेट. वहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे बेटे बीटा डी ग्लूकोज ज्वाइन हो जाता है. तो ऐसे बेटे देख सकते हैं ये हमारा एक ग्लूकोज यूनिट, यहाँ से मैंने इसको इनकम्प्लीट रखा क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है. आगे भी होंगे बहुत सारी यूनिट्स, लेकिन खाली 3 यूनिट्स मैंने ले लिए बीटा डी ग्लूकोज के. तो यहाँ से देख सकते हैं आप बेटे कि इसकी जो लिंकेज ऊपर की तरफ, ऑक्सीजन मैंने ऊपर की तरफ रखा, लेकिन अगर आप इस पर देखेंगे इस वाले में, इसमें आपने देखा कि ऑक्सीजन नीचे की तरफ है. तो इसका मतलब है कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है. ऑक्सीजन का नीचे रखने का मतलब है अल्फा डी ग्लूकोज. ऑक्सीजन का बॉन्ड यानी ऑक्साइड बॉन्ड ऊपर की तरफ रखने का मतलब है यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज. ठीक है. तो इस तरह से सेल्यूलोज का ये पार्ट हमारा इख्तिताम हो जाता है, एंड हो जाता है. तो इस तरह से आई होप कि आपने सेल्यूलोज को अच्छे से समझा होगा. एक और अच्छा हमारा पॉलीसैकेराइड दैट इज ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन जो है इट इज़ आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, क्योंकि ये एनिमल्स में स्टोर होता है. वो दोनों प्लांट्स में और ये एनिमल, बहुत अच्छी फ़र्क है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्टार्च सेल्यूलोज दोनों प्लांट्स में पाया जाते हैं, प्लांट्स में स्टोर होता है. लेकिन ग्लाइकोजन हमारा एनिमल्स में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड इज हाईली ब्रांचड. वो भी है एंड इट इज स्टोर इन एनिमल बॉडी. एक तो एनिमल बॉडी में होता है और इसका स्ट्रक्चर. दूसरा पॉइंट है कि इसको एनिमल स्टार्च क्यों कहा जाए, तो ये एनिमल बॉडी में स्टोर हो जाए, दैट इज एनिमल स्टार्च यानी एनिमल्स में स्टोर होता है. दूसरा कि इसका स्ट्रक्चर बहुत हद तक एमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है क्योंकि इसमें भी ब्रांचड है. इट इज़ आल्सो ए ब्रांचड इन जस्ट लाइक एमाइलोपेक्टिन की ब्रांचेस कहीं कहीं पे पाई जाती है. ठीक है. इट इज़ प्रेजेंट लिवर में पाया जाता है, मसल्स, ब्रेन एटसेट्रा. तो इंसान की बॉडी में कहाँ कहाँ पे होता है? लिवर में होता है, मसल्स में होता है, ब्रेन में होता है. इट इज़ आल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंजाई. जो हमारे यीस्ट एंड फंजाई उनमें भी थोड़ा थोड़ा पाए जाते हैं. तो एनिमल्स में भी पाया जाता है और प्लांट्स में भी कहीं कहीं पाया जाता है.
इट कैन बी कन्वर्टेड और ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज बाय एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो एनिमल्स में होते हैं तो ये स्टोर होता है, लेकिन जब भी आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी तो आपका ग्लाइकोजन जो लिवर में है, ब्रेन में, मसल में, उसको कन्वर्ट किया जाता है वापस ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज से एनर्जी निकाली जा सके। तो ये स्टोर एज ए ग्लूकोज हम स्टोर कर सकते हैं, ग्लूकोज स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। फिर जब भी हमें ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है इसको वापस ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, ताकि ग्लूकोज आपको मिल जाए बॉडी को। वेन एवर यू हैव नो ग्लूकोज इन वर बॉडी, ग्लूकोज लेवल जब डाउन हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने के लिए ग्लाइकोजन को वापस ब्रेक किया जाता है ग्लूकोज में। तो इस तरह से आपको ग्लूकोज भी मिल जाता है और एनर्जी भी मिल जाती है। तो नटशल में हम ये कह सकते हैं जो हमारा स्टार्च है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का बना हुआ होता है, और उनका बेसिक यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज। सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है और सिट्रेट होता है। इसमें एमाइलोज सिट्रेट और एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो होता है ब्रांचड। इसी तरह ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ होता है लेकिन ब्रांचड होता है, ठीक है। तो ये कुछ निचोड़ है यहाँ से स्टार्च, सेल्यूलोस और ग्लाइकोजन के बारे में, ठीक है। ये दोनों प्लांट्स में और ये एनिमल्स में। एमाइलोस सिट्रेट अल्फा डी ग्लूकोज, एमाइलोपेक्टिन ब्रांचड अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहाँ खाली बीटा डी ग्लूकोज होता है सेल्यूलोस में। ग्लाइकोजन में अल्फा डी ग्लूकोज होता है लेकिन ब्रांच इसका और इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का। होप यू अंडरस्टैंड।